बाहर अंतरिक्ष के बारे में जानना बहुत अच्छी बात है, पर क्या हो अगर हम आपसे कहें कि पृथ्वी पर कुछ जगह ऐसी है जिनको साइंटिस्ट भी अभी तक समझा नहीं पाए हैं। आज हम आपको दुनिया की 7 ऐसी जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। डेविल्स कैटल वाटरफॉल। इस वाटरफॉल को पहली बार देखने पर यह किसी आम वाटरफॉल की तरह ही लगता है, पर हकीकत में ऐसा नहीं है। ये वाटरफॉल असल में 2 वाटरफॉल से मिलकर बना हुआ है। पहले वाटरफॉल का पानी सीधे नीचे बहते हुए पानी में गिरता है, जबकि दूसरे वाटरफॉल का पानी एक बहुत गहरे होल में बहता है और इस होल से पानी असल में कहाँ जाता है यह कोई नहीं जानता। जो लोग यहाँ घूमने आते हैं वो लकड़ी के टुकड़े दूसरे वाटरफॉल में फेंकते हैं, लेकिन वह लकड़ी के टुकड़े उनको दोबारा नीचे कभी नहीं मिलते। साइंटिस्ट ने भी इस वाटरफॉल में पानी का रंग बदलने वाली डाई को डाल के देखा कि नीचे वाले पानी का रंग बदलता है या नहीं, पर वो ये बात देखकर चौंक गए कि नीचे वाले पानी में उनको रंग का कोई अंश नहीं मिला। तो अब सवाल यह खड़ा होता है कि अगर पानी इस होल में जा रहा है और नीचे नहीं आ रहा तो आखिर यह पानी कहाँ जा रहा है। खैर, इस सवाल का जवाब आज भी साइंटिस्ट ढूंढने में लगे हैं। दी हेज़डेलन लाइट्स। अगर आपको रात के आसमान में चमकती हुई रोशनियां दिखे तो आप क्या सोचेंगे? जरूर आपके मन में ये सवाल आएगा कि शायद ये एलियंस हैं या फिर कोई तारा टूट रहा है। नॉर्वे की हेज़डेलन वैली में रहने वाले लोगों को रोज रात को इन सवालों से गुजरना पड़ता है। पिछले करीब 40 सालों से साइंटिस्ट इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि आखिर इन रोशनियों का कारण क्या है। कुछ थ्योरीज के अकॉर्डिंग ये रोशनियां वहां बहने वाली रेडियो एक्टिव लेक के पानी के भाप बनने के कारण बनती है। कुछ साइंटिस्ट ऐसा भी मानते हैं कि ये वैली ऐसी लैंड पर बनी है जिसके नीचे सल्फ्यूरिक एसिड है, और जब ये एसिड पानी के कांटेक्ट में आता है तब इस तरह की रोशनियां निकलती है। इसके अलावा भी कई सारी थ्योरीज बनी हैं, पर अभी तक साइंटिस्ट इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि इन रोशनियों का कारण क्या है। बॉइलिंग रिवर इन अमेज़न। अमेज़न के जंगलों के मैंटिकाओ के फॉरेस्टिक रीजन में एक ऐसी नदी बहती है जिसमें यदि कोई जानवर या इंसान गलती से गिर जाए तो वो उसी समय पूरी तरह जल जाएगा। इस नदी का तापमान 196 डिग्री फ़ारेनहाइट है, जो कि काफी ज्यादा गर्म है, और इसी कारण से यहाँ के लोग इस पानी में चाय और कभी कभी अपना खाना भी बनाते हैं। इस नदी के पानी का इतना गर्म होना ही अपने आप में एक पहेली है, पर जो बात इस नदी को इतना खास बनाती है वह यह है कि ऐसा क्या कारण है जो इस नदी का पानी इतना गर्म है। यदि हम वहाँ के साइंटिस्ट की माने तो नदी का पानी 2 कारणों से गर्म होता है। एक तो यदि वहाँ कोई एक्टिव वॉल्केनो हो या कोई मैग्नेटिक सिस्टम, पर आश्चर्य की बात यह है कि इस शहर के 400 माइल्स के एरिया में कोई एक्टिव वॉल्केनो नहीं है। इस शहर के लोग यह भी मानते हैं कि इस नदी के पानी में रोगों को ठीक करने की क्षमता है। कुछ तो है जो इस नदी के पानी को इतना गर्म रखता है, पर यह कोई नहीं जानता कि वो क्या है। मोबाइल केव्स। यदि हम आपसे कहें कि पृथ्वी पर एक ऐसी जगह है जिसका अपना इकोसिस्टम और एटमॉस्फेयर है जो कि बिल्कुल किसी दूसरे प्लेनेट की तरह है, ना कि पृथ्वी की तरह, तो क्या आप हमारी बात पर यकीन करेंगे? जी हाँ, साउथर्न रोमानिया में स्थित मोबाइल केव्स ऐसी जगह है जो कि लगभग 5.5 मिलियन सालों से बिल्कुल अंधेरे में है। यहाँ रोशनी का कोई नामो निशान नहीं है। जब साइंटिस्ट ने इस गुफा को खोजा और इसमें जाने का रास्ता बनाया तो अंदर जाने पर उन्हें बिल्कुल ही अलग दुनिया दिखी। इस गुफा में काफी घुमावदार रास्ते हैं जो कि हमें एक नदी तक लेकर जाते हैं। जब साइंटिस्ट उस नदी तक पहुंचे तो उन्हें वहां बहुत ही ज्यादा दुर्गंध का सामना करना पड़ा।
जो कि उस नदी से आ रही थी। दरअसल यह नदी सल्फ्यूरिक वाटर से मिलकर बनी थी। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि यहाँ की हवा में पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में जितनी CO2 होती है उससे 100 गुना ज्यादा CO2 थी, जो कि इस जगह को बहुत ही ज्यादा हानिकारक बना रही थी। इस गुफा में जानवरों की 33 ऐसी प्रजातियां मिली जो पूरी पृथ्वी पर और कहीं नहीं मिलती, जिसने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि एक बिल्कुल नया इकोसिस्टम जो कि किसी दूसरे ग्रह पर हो सकता है कैसे नए जीवों को जन्म देता है। वेस्टर्न वेनेजुला नेवर एंडिंग लाइट स्टॉर्म। आपने कई बार बारिश के मौसम में बिजली को कड़कते हुए देखा होगा, पर कुछ समय बाद जरूर इन बिजलियों का कड़कना बंद हो जाता होगा। पर वेस्टर्न वेनेजुला में एक जगह ऐसी है जहां पर ये बिजलियां हमेशा कड़कती रहती है। ऐसा लगता है मानो किसी चार्जेबल बैटरी के कारण ये बिजलियां कड़क रही हों। जैसे ही घड़ी में शाम के 7 बजते हैं, इन बिजलियों का कड़कना स्टार्ट हो जाता है और लगभग 10 घंटों तक ये बिजलियां कड़कती रहती हैं। 2010 में एक बार ये स्टॉर्म रात में अचानक रुक गया और लगभग 6 हफ्तों तक दोबारा नहीं हुआ। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि वहां पर मौजूद कैरेबियन सी और आसपास में मौजूद पहाड़ों के कारण ऐसा होता है। दरअसल कैरेबियन सी से आती हुई गर्म हवा जब वहां के पहाड़ों में नीचे से ऊपर की तरफ बहती है तो इसके कारण एक स्टॉर्म पैदा होता है, पर इस बात को कोई नहीं बता पाया कि ये फिक्स टाइम पर ही क्यों होता है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और यदि ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।